गुड मॉर्निंग एवरीवन। संबोधि आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी संस्था सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में एक उभरती हुई संस्था के रूप में और बेहतर योगदान देते हुए हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स पेपर 2 के बारे में, जिसका नाम है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट सीसेट। इसमें 80 प्रश्न होते हैं जो कि 2.5 नंबर के 2.5 मार्क्स के ईच होते हैं और ये क्वालिफाइंग नेचर के हैं। अब ये क्वालिफाइंग नेचर के होने की वजह से, चूंकि इस पेपर में आरक्षण की सुविधा नहीं है, तो हिंदी माध्यम का रिजल्ट निरंतर इसमें गिरता चला जा रहा है। क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर की जहां तक बात की जाए तो 33% इसमें मार्क्स स्कोर करना अनिवार्य होता है और 67 अगर नंबर के बेसिस पे देखा जाए तो 67। चूंकि इस पेपर में मैथ्स और रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन होते हैं, एक विवाद ये भी उत्पन्न होता है कि चूंकि पेपर अंग्रेजी में पहले सेट होते हैं तो बहुत सारे हिंदी माध्यम के बच्चे कॉम्प्रिहेंशन में अपनी अंक थोड़े कम कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका इस पेपर में नंबर कम आता है। जीएस में फिर भी वो ठीक ही कर लेते हैं, जीएस में उनका नंबर बेहतर देखने को मिला। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट देखने को मिले जिसमें जीएस में तो नंबर बेहतर थे, लेकिन सीसेट के वजह से उनको 1 साल का एक्सटेंशन झेलना पड़ा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारी संस्था ने इसके माध्यम से इस पेपर के लिए एक नई सीरीज शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसमें हम सीसेट के कुछ कठिन चैप्टर्स जो मैथ और रीजनिंग में आते हैं उसको हमारे विशेषज्ञ टीचर पढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से, इसी चैनल के माध्यम से कुछ चैप्टर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उसके फ्री लेक्चर हम आपको अवेलेबल करवा सके, जिससे ये व्यवस्था सभी के लिए फ्री अवेलेबल हो पाएंगी और संभवतः हम इसमें बेहतर कर पाएंगे। तो हमारे इस सेक्शन के जो टीचर हैं रोशन सर, जो अभी कुछ ही मिनट में आपके सामने प्रेजेंट हो जाएंगे, और इसमें सबसे पहले वो कोडिंग डिकोडिंग से अपना अध्ययन कार्य स्टार्ट करेंगे। क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा सेक्शन है जिससे निरंतर सवाल यूपीएससी पूछ रहा है, तो हमें स्टार्टिंग, चूंकि ये चैप्टर थोड़ा सा आसान बनाया भी जा सकता है और हमारे रोशन सर ये पूरा प्रयास करेंगे कि आसान भाषा में आपको ये समझाया जाए ताकि आपका नंबर बेहतर हो सके। रोशन सर। तो अब रोशन सर आपको बताएंगे इस विषय के बारे में, चूंकि इनका अनुभव इस फील्ड में बहुत लंबा रहा है, तो अब ये आपके सामने प्रेजेंट रहेंगे। रोशन सर, अप टू यू। नमस्कार। संबोधि आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रोशन कुमार। हम यहाँ पे सीसेट पेपर को लेकर आए हुए हैं। सीसेट में, क्योंकि सीसेट का पहला चैप्टर हमने कोडिंग डिकोडिंग को ही लिया है। ऐसा इसलिए लिया गया है क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग से हर एक साल 2 क्वेश्चन पूछे गए। अगर आप लास्ट ईयर का पेपर उठा के देखिए, 2021 का, 2020 का, 2019 का, हर एक साल 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि टोटल क्वेश्चन 80 है, 80 में से 2 क्वेश्चन यहीं से है। तो क्यों ना पहले उस चैप्टर को कवर किया जाए जिससे ज्यादा क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग आपने नाम सुना होगा, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग के लिए सबसे पहले आपको कंप्लीट एबीसीडी पता होना चाहिए। और उम्मीद है कि आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो एबीसीडी आदि होगा। तो एक बार हम लिख देते हैं एबीसीडी, और उसके बाद एबीसीडी में उसका प्लेस वैल्यू और उसका अपोजिट वैल्यू सब याद होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास पहले से आप याद करके रखे हुए तो क्या होगा कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले लिख देते हैं, और उसको कैसे याद किया जाए उसके लिए तरीका भी बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे, ताकि आप कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे कंप्लीट एबीसीडी दिख रहा है। तो एबीसीडी तो पता होगा, इतना तो उम्मीद कर सकते हैं आप लोगों से। तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोग का इसका प्लेस वैल्यू याद रखना चाहिए। तो प्लेस वैल्यू कैसे, जैसे कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो 26 अक्षर होते हैं। तो 26 में से इतना तक तो सबको याद रहता है, ए से लेके ई तक। आखिरी का भी दोनों याद रहता है, बाकी याद नहीं रहता है। तो बाकी को याद रखने के लिए अब शुरुआत में क्या करें, इसको याद रखें, ई जोटी को। इससे क्या होगा कि ई 5 पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे, वाई 25 पे। अगर आपको इजोटी याद रहता है तो इससे क्या होता है कि अगर पूछा जाए कि एल कितने नंबर पे आ रहे हैं, तो आपको पता है कि जे 10 पे है तो के 11, एल 12 पे आएंगे। इससे क्या होगा कि आप क्वेश्चन को जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो आपको प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। शुरुआत में आप क्या करें, इसका थोड़ा सा सहारा लें, और जब याद हो जाए, और मेरा मानना ही रहेगा कि सबको एग्जैक्ट याद कर लिया जाए। जैसे कि A1 पे है, B2 पे है, C3 पे, D4 पे, E5 पे, F6 पे, G7, इस प्रकार कंप्लीट ए से लेके जेड तक का सबका प्लेस वैल्यू याद कर ले। और प्लेस वैल्यू के साथ साथ इसका अपोजिट वैल्यू याद होना चाहिए। तो प्लेस वैल्यू हो गया, अपोजिट वैल्यू पे आते हैं हम लोग। अपोजिट वैल्यू, जैसे कि ए का अपोजिट जेड होता है, बी वाई, सी एक्स, डी डब्ल्यू, ई भी, एफ यू, जी टी, एच एस, आई आर, जे क्यू, के पी, एल ओ, एम एन, एन एम। जैसा कि अपोजिट वैल्यू सबका लिख लिए, जैसे कि ए का अपोजिट जेड होता है, बी का वाई, सी का एक्स, डी डब्ल्यू, ई भी, एफ यू, जी टी, एच एस, आई आर, जे क्यू, के पी, एल ओ, एम एन, एन एम। तो टोटल 26 अक्षर है, तो एम तक ही लेते हैं, क्योंकि एम का जो क्रम है वो 13 नंबर का है। इसको कैसे याद रखा जाए, तो आपने बहुत सारा ट्रिक भी रटे हुए कि ए जेड मतलब आजाद, बी वाई मतलब बाय बाय, सी एक्स मतलब क्रक्स, डी डब्ल्यू डॉन, ई भी मतलब इवनिंग, एफ यू मतलब फॉर यू, जी टी मतलब जीटी रोड, एच एस मतलब हाई स्कूल, आई आर मतलब इंडियन रेलवे, जे क्यू मतलब झारखंड क्वीन, के पी मतलब के पी ठाकुर बुक, एल ओ मतलब लव, एम ए एन मैन। तो ट्रिक कुछ हद तक सही है, लेकिन अब हम चाहेंगे ना कि आप लोग इसको डायरेक्ट याद रखें कि अगर ए का अपोजिट जेड है तो बी का वाई है, सी का एक्स है। इससे क्या होगा कि एग्जाम में आपका टाइम बचेगा। और क्वेश्चन सभी को पता रहता है, पढ़ के सभी आते हैं, लेकिन सफल वही होते हैं जो कम समय में अधिकतम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते, वो भी सही सही। तो हमने क्या क्या देखा अभी तक, सबसे पहले एबीसीडी का प्लेस वैल्यू देखा, उसके बाद अपोजिट एबीसीडी देखा। अब बोलिए सर, इससे कोडिंग डिकोडिंग का क्या कनेक्शन है। इससे आपका कोडिंग डिकोडिंग का लगभग 60% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, यही दो फॉर्मूला से 60% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया, पहले उसी को डील करेंगे। और उसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम मॉडल सेट पढ़ेंगे जो भविष्य में पूछे जा सकते हैं, जो क्वेश्चन भविष्य में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो हम फर्स्ट में 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया तो उसी को लिखते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कि अगर बोला जा रहा है कि किसी कुट भाषा में मैथमेटिक्स को इसमें लिखा जा रहा है तो उसी रूप में केमिस्ट्री को क्या लिखा जाएगा। तो अगर इसके पहले आप जो बता रहे थे हम कि एबीसीडी का अगर प्लेस वैल्यू पता है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने कितना आसान हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एम का अगर आपको प्लेस वैल्यू पता है तो यहाँ पे 13 पे आता है, A1 पे, T20 पे, H8 पे, E5 पे, M13 पे, A1 पे, T20 पे, I9 पे, C3 पे, S19 पे। एबीसीडी का इसका प्लेस वैल्यू है। अब देख रहे हैं कि इसको कैसे लिखा जा रहा है। एल का प्लेस वैल्यू क्या है, 12, बी का 2, एस का 19, 9, 4, 14, 26, 21, 8, 4, 18। अब देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पे 13 नंबर पे एम आता है तो 12 में लिखा जा रहा है, यानी एक घटा के लिखा जा रहा है। ए अगर 1 पे आता है तो बी 2 पे लिखा जा रहा है, यानी एक बढ़ा के लिखा जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि एक बार +1 है, एक बार -1 है। जैसे कि 13 में -1 कर दो तो 12 पे, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखो मैथमेटिक्स को लिखा गया है एल बी
एस आई इतना ही लिखते हैं। देखिए एम से एल यानी 13 से 12 यानी 13 से 12 यानी -1 +1 -1 +1 -1 +1 यानी कि एक बढ़ रहा है एक घट रहा है। प्लेस वैल्यू पता था तो हम कितनी आसानी से फाइंड कर ले कि एक घट रहा है एक बढ़ रहा है। तो हमको क्या करना, सेम वही करना केमिस्ट्री के साथ। तो सी का प्लेस वैल्यू क्या है 3, एच का 8, ई का 5, एम का 13, आई का 9, एस का 19, टी का 20, आर का 18, वाई का 25। तो शुरुआत में क्या -1 तो -1 +1 -1 +1 तो सी से एक कम करें तो क्या हो जाएगा बी। 8 में क्या है 7, तो -1 यहाँ पे +1, एच है 8 पे यहाँ पे 1 ऐड कर तो 9 पे कौन आता है आई, 5 से 1 जाने से 4, 4 पे डी, एम +1, 13 और 1 14 पे कौन आता है एन। तो देखिए बी आई डी एन शुरुआत का 4 अक्षर बी आई डी एन, देखिए बी आई डी एन ये तो नहीं होगा, बी आई डी एन ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा क्योंकि बी आई डी एन ये भी नहीं होगा, डी जी बी ये भी नहीं होगा। तो हम शुरुआत में 4 ही अक्षर से आंसर निकाल ले रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है बी आई डी एन, हमें होना क्या चाहिए बी आई डी एन, बी आई डी एन शुरुआत का 4 अक्षर किसमें है इसी में, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो था 2021 का पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे 2020 का क्वेश्चन पे। तो हम लेके आए हैं 2020 में पूछा गया क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से। क्या है क्वेश्चन कि ए से जेड तक के वर्ण को 1 से 26 तक क्रमशः क्रमांकित किए गए हैं। यदि जी एच आई को इतना लिखा जाता है और डी एफ को इतना लिखा जाता है तो एबीसी को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शंस है 492, 468, 262, 246। तो कैसे सॉल्व करें सब क्वेश्चन को, तो सबसे पहले हम बताए थे कि सबसे पहले प्लेस वैल्यू पे हम आएंगे। तो देखो जी एच आई तो क्या लिखा जा रहा है 1578, तो जी का क्रम क्या है 7, एच का 8, आई का 9। अगर गौर से देखिए तो इसको यहाँ पे डबल किया गया, जैसे देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा 9 2 18 का 8 1 बचा, 8 2 16 और 1 17 का 7 1 बचा, 7 2 14 और 1 15। यानी हम देख पा रहे हैं कि जो प्लेस वैल्यू है उसी को डबल करके लिखा गया। एक कंडीशन, दूसरा फिर ट्राई करके देखते हैं फिट हो रहा है कि नहीं। डी ई एफ को लिखा जा रहा है 912, डी का क्रम क्या है 4, ई 5, एफ 6 सबको 2 से मल्टीप्लाई किया गया। 6 2 क्या होता है 12 का 2 1, 5 2 10 और 1 11, 4 2 8 और 1 9। यानी कि जो भी कोडिंग किया गया है प्लेस वैल्यू को डबल करके लिखा गया। तो सेम हमको करना रहता है एबीसी का क्या होगा। तो देखें ए बी सी का प्लेस वैल्यू क्या होगा 1 2 3, तो प्लेस वैल्यू को डबल किया गया तो मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 2 6, 2 2 4, 2 1 2, यानी कि 2 4 6 246। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी कि प्लेस वैल्यू अगर आपके आप आज किए हो तो क्वेश्चन को आप 45 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। तो एक क्वेश्चन और है, इसको भी 2020 में ही पूछा गया था। क्या है क्वेश्चन कि निम्न में लुप्त पद एडजिरेट क्या होगा। जैसे कि ए सी पी क्यू अनुपात में लिखा जा रहा है बी ई एस यू में, सेम उसी प्रकार एम एन जी आई को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू हम चेक करेंगे, देखा जाए ए सी पी क्यू को लिखा जा रहा है बी ई एस यू, ये कितने पे आता है 1 पे, सी 3 पे, पी 16 पे, क्यू 17 पे। अब देखा जाए तो बी 2 नंबर पे आता है, ई 5 पे, एस 19 पे, यू 21 पे। तो अगर आप देखें ध्यान से तो देखा जाए तो यहाँ पे +1 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे +3 +4, यानी कि सब में सीरीज में पड़ रहा है कि +1 +2 +3 +4। तो सेम काम हमको इसके साथ भी करना होगा। क्वेश्चन है हमारा एम एन जी आई, एम का क्रम क्या है 13, एन का 14, जी 7, आई 9। तो +1 +2
+3 +4, तो 13 में 1 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 14, 14 पे कौन आता है n, और 14 और 2 16, 16 पे कौन आता है। देखो अगर आपको क्रम में दिक्कत हो ना तो उसको याद रखिएगा, इजोटी फिर लिख दे रहे हैं 5 10 15 20 25। जैसे हमको लिखना है 14 और 2 16 होता है, तो 16 पे कौन आता है, मान लिया ओ आता है 15 पे, ओ के बाद पी 16 पे, तो 7 पे जी है, 7 और 3 10, 10 पे कौन आएगा जे, 9 और 4 13, 13 पे कौन आएगा एम। तो हमारा आंसर हो जाएगा एन पी जे एम। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, एन पी जे एल, ये नहीं होगा, एन पी जे एल, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन 2020 में पूछे गए थे। अब हम 2019 का क्वेश्चन को डील करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 में जो पूछा गया है क्वेश्चन है कि अगर डॉलर को विभाजित के रूप में लिखा जाता है, हैश को घटाव के रूप में, एडजीरोट को मल्टीप्लाई के रूप में लिखा जाता है, तो 10 हैश 5 डॉलर 1 एडजीरोट 1 डॉलर 5 का अर्थ क्या होगा। तो देखा जाए 10 हैश 5 एडजीरोट 1 डॉलर 5, तो यहाँ पे हैश को किससे डिनोट किया जा रहा है, हैश को डिनोट किया जा रहा है माइनस के साथ, तो ऐसा हो जाएगा 10 माइनस 5, एडजीरोट का अर्थ क्या है मल्टीप्लाई 1, और डॉलर का अर्थ क्या है डिवाइड 5। इसको इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो लिखने के बाद अगर आप बोर्डमास जानते होंगे, उम्मीद है कि आप लोगों को बोर्डमास पता होगा, तो सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पे डी से डिवाइड का ही काम होगा, 10 माइनस 5 इंटू 1/5, तो 5 से 5 1 बार में 1 इंटू 1 1, तो 10 माइनस 1 इक्वल टू 9, ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सारा डील कर लिया। अब हम कुछ मॉडल प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। ये रहा आपके स्क्रीन पे 2018 का क्वेश्चन, जो 2018 में पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा। क्वेश्चन है यदि मुंबई को ऐसा लिखा जाता है तो दिल्ली को क्या लिखा जाएगा। तो हम क्या बोले, सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। तो देखिए एम के लिए क्या होता है 13, यू के लिए 21, 13 2 1 9, यहाँ एल 12 पे, एस 19 पे, जे 10 पे, एक्स 24, वी 22 और सी 3 पे। अब ध्यान से देखें तो सब में क्या हो रहा है कि 13 माइनस 1, 29 21 माइनस 2, यानी कि पहले -1 फिर -2 फिर -3 फिर -4 फिर -5 -6, यानी कि इस प्रकार घटते जा रहा है। जैसे कि देखें यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो जो क्रिया यहाँ पे हो रही है इसके साथ, वही क्रिया हमको इसके साथ करना होगा। तो लिखते हैं यहाँ पे क्या है, तो डी का क्रम क्या है 4, डी 4 नंबर पे है, ई 5 पे है, एल 12 पे है, एच 8 पे है, आई 9 पे है। तो 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3, 3 पे कौन आता है सी, 5 माइनस 2 3, 3 पे कौन आता है सी, तो देखिए डबल सी। अब 12 माइनस 3, तो 12 में 3 से 9, 9 में क्या आता है आई, तो डबल सी आई किस पे है, डबल सी आई यहाँ पे भी है, डबल सी आई यहाँ पे भी है, यानी ऑप्शन नंबर सी बी खत्म, ऑप्शन नंबर सी खत्म, या तो ऑप्शन ए होगा या तो डी होगा। आगे आते हैं 4, तो 8 माइनस 4, 4 पे कौन आता है डी, तो देखिए सी आई डी डी, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सी डबल सी आई था, यहाँ पे एफ आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसा था। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि रमन को ऐसा लिखा जाता है, दिनेश को ऐसा लिखा जाता है, तो हमको क्या लिखा जाएगा। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया, यानी आर को 1, ए 2, एम 3, ओ 4, एन 5, ठीक है। डी के लिए 6 हुआ है, आई के लिए 7, एन के लिए 5, एच के लिए 8, एस के लिए 4 और एच के लिए 9। तो यहाँ पे सबसे पहले एच देखना है, तो एच के लिए क्या कोडिंग किया गया 9, तो एच के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। ए के लिए क्या होगा, ए के लिए कोडिंग क्या है 2,
2, m के लिए क्या होगा कोडिंग, m के लिए क्या है 3, 9 2 3, देखिए 9 2 3 पर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 9 2 2 नहीं होगा, 9 3 3 नहीं होगा, 9 3 2 नहीं होगा, 9 2 3 2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि a के लिए यहाँ पे फिर क्या होगा, a के लिए 2 और m के लिए क्या है, m के लिए कोडिंग है 3, 9 2 3 2 3, 9 2 3 2 3 आंसर। तो अब हम बात करेंगे मॉडल आंसर के बारे में, क्योंकि यहाँ तक जो भी क्वेश्चन देखे हम लोग सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिया। अब इस पे आधारित जो आने वाले एग्जाम, यानी कि जो भी एग्जाम 2023 में होंगे यूपीएससी का, उसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको लेकर आ रहे हैं। ठीक, अब मॉडल क्वेश्चन पे बात करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन है कि अगर पाइप को ऐसा लिखा जाता है तो स्वान को क्या लिखा जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या बात किए थे कि सबसे पहले एबीसीडी का प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। तो देखा जाए तो P का प्लेस वैल्यू क्या है 16, I का 9, P का 16, E का 5, तो सबका प्लेस वैल्यू लिखा गया। तो यहाँ पे हमको भी क्या लिखना है, सबका प्लेस वैल्यू लिखना है। तो S का क्या होता है, S का 19, W का 23, A का 1, N का 14, यानी आंसर हो जाएगा 19, 23, 114। तो एक क्वेश्चन प्लेस वैल्यू से आएगा यूपीएससी में। अगला क्वेश्चन आ सकता है अपोजिट वैल्यू से, उसका भी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब हम लेके आए क्वेश्चन KIN को PRM लिखा जाता है। तो यहाँ पे अगर आपको पता होगा तो K का अपोजिट क्या होता है P, I का अपोजिट क्या होता है R और N का अपोजिट M। अपोजिट वैल्यू का क्वेश्चन अभी तक यूपीएससी में नहीं पूछा गया। आने वाला जो 2023 का एग्जाम है, हो सकता है अपोजिट वैल्यू से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो अपोजिट वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको एबीसीडी का अपोजिट वैल्यू पता होना चाहिए। जैसे कि हम लोग वीडियो के शुरुआत में ही बात किए कि AZ BY CX आपके जबान पे होना चाहिए। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन को देखते ही आपको आंसर पता चल जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार लिखा गया है कि KIN को अगर PRM लिखा जाता है तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा। तो ध्यान में पूछा क्या जा रहा है THREAD। तो सबसे पहले हम बात किए थे कि एक अपोजिट क्या होता है ZDWRIHS और GT। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा GSIZW। तो अपोजिट वैल्यू पता होने से क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अगली बार क्वेश्चन लेके आ रहे हैं हम लोग प्लेस वैल्यू के आंसर। तो T का अपोजिट क्या होता है G, H का S, R का I, E का V, A का Z, D का W। तो इस प्रकार इसका अपोजिट वैल्यू हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए तो 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया था सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। वहां पे पूछा गया था कि दिनेश को ऐसा लिखा जाता है तो रमन को ऐसा लिखा जाता है तो हम के लिए क्या होगा। तो सेम क्वेश्चन है कि अगर इसके लिए इस कॉर्ड का प्रयोग किया गया है, यहाँ इसको इसके लिए लिखा जा रहा है तो इसके लिए क्या क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे देखना कि जो वर्ड है यही दोनों वर्ड से तीसरा बना है। आने की हमको सबसे पहले कि टी यहाँ पे दो जगह पे है और टी के लिए क्या आया कोड 3, यानी टी के लिए क्या होगा 3 होगा। ओ के लिए क्या किया गया कोडिंग 0 से किया गया तो ओ के लिए 0 होगा। ए के लिए क्या किया गया कोडिंग 1, तो ए के लिए यहाँ पे 1 हो जाएगा। और एस के लिए क्या किया गया 8 हो गया। और टी के लिए क्या आएगा 3। यानी इस प्रकार के रीजनिंग को अगर हम बोल सकते हैं, इसको बोला जाता है कि हमको हम ही से चुरा लो। सेम क्वेश्चन है कि यहाँ पे दिया रहता है, आपको देखना होगा कि जो वर्ड मिलता जुलता वर्ड से क्वेश्चन बना है तो उसके लिए जो प्लेस वैल्यू क्वेश्चन में लाया गया उसके लिए हम उसी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ये जो क्वेश्चन है 2018 से मिलता जुलता है। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। इसमें क्या है कि PAINT के लिए 21563 लिखा गया है। अगर आप देखें तो P का प्लेस वैल्यू क्या होता है 16। अब P का अपोजिट वैल्यू देखा जाए तो क्या होगा K, और K का अपोजिट वैल्यू K का प्लेस वैल्यू क्या होता है 11। तो इसमें ना इसका प्लेस वैल्यू लिखा गया है ना इसका अपोजिट वैल्यू लिखा गया है। और ध्यान रहे कि यहाँ जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो सबसे पहले देखिए कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या उससे मिलता जुलता वर्ड मिल रहा है क्या। तो ध्यान रहे पूछा क्या जा रहा है TOAST,
देखिए टी यहाँ पे भी है, ए भी है, ओ भी है, एस भी है, टी है, यानी इसी क्वेश्चन से ही क्वेश्चन को निकाला गया है। तो सबसे पहले देखना होगा कि पी के लिए क्या कोड किया गया है। तो अगर यहाँ पे देखें हम लोग तो पी के लिए 2 1 5 6 3 और यहाँ पे लिखा गया एस के लिए 8, एच के लिए 5, ओ के लिए 0 और टी के लिए 3। तो सेम उसी प्रकार हमको देखना कि टी यहाँ पे रिपीट कर रहा है, तो इससे पता हो रहा है कि एग्जैक्ट जो कोडिंग किया गया उसी को हमको लिखना है। इस प्रकार के रीजनिंग को क्या बोला जाता है कि हमको हम ही से चुरा लो, क्योंकि क्वेश्चन भी है आंसर भी है, आपको फाइंड आउट वहां से करके निकाल के लिखना है। तो देखिए टी के लिए क्या प्रयोग हुआ कोड के रूप में, टी के लिए 3, देखिए दोनों जगह देख रहे हैं टी के लिए 3 है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा टी के लिए 3। ओ के लिए क्या प्रयोग किया गया यहाँ पे 0, तो यहाँ भी ओ के लिए क्या होगा 0। ए के लिए यहाँ पे क्या हुआ 1, तो यहाँ भी ए के लिए क्या हो जाएगा 1। एस के लिए यहाँ पे क्या हुआ 8, तो यहाँ भी एस के लिए क्या हो जाएगा 8। टी के लिए यहाँ पे क्या है 3, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 3। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 30183। सेम इसी तरह का क्वेश्चन 2018 में पूछा गया और हो सकता है आने वाला एग्जाम में 2023 में फिर क्वेश्चन दिखे इसी तरह का। तो आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने 2 चीज बताई। पहला कि सब पूरा एबीसीडी तो पता ही होगा, उम्मीद है कि आप सिविल सर्विस का एग्जाम दे रहे हैं तो एबीसीडी तो आता ही होगा। उसके बाद एबीसीडी का प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए, एबीसीडी का अपोजिट वैल्यू याद होना चाहिए और 2-4 क्वेश्चन जो हमने बताया अभी उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इसी तरह के वीडियो इस चैनल पे आपको हमेशा मिलते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लिए धन्यवाद।